मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज हम पढ़ने वाले हैं बीबीए के सेकंड सेम का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रॉफिट प्लानिंग एंड कंट्रोल में मैं आपको अप्रोचेस टू प्रॉफिट फोरकास्टिंग पढ़ा रही थी। हमने ये फोरकास्टिंग आपको पढ़ाई थी जबकि मैंने आपको अकॉर्डिंग टू जोएल डेन ने जो 3 अप्रोचेस बताए थे वो पढ़ाए थे मैंने आपको। पहला था अपना स्पॉट प्रोजेक्शन, दूसरा एनवायरनमेंट एनालिसिस, तीसरा ब्रेक इवन एनालिसिस। तो आज अपन जो पढ़ने वाले हैं मैंने आपको ब्रेक इवन एनालिसिस पढ़ा दिया था। इसके बाद आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है स्पॉट प्रोजेक्शन। तो आज पढ़ेंगे हम स्पॉट प्रोजेक्शन। तो आइए स्टार्ट करते हैं स्पॉट प्रोजेक्शन। इसको हम ऐसे पढ़ सकते हैं कि मान लीजिए कि एक कंपनी है, मान लीजिए कि कंपनी आज 5 साल बाद प्रोजेक्शन ले रही है कि वो लॉस में जाएगी कि प्रॉफिट में जाएगी। मतलब एक कंपनी है वो 5 साल बाद सोच रही है कि वो लॉस में जाएगी या प्रॉफिट में जाएगी, ऐसी बात है वो सोच रही है, या 3 साल बाद या 2 साल बाद या 2 महीने बाद या 2 महीने बाद। तो उसे मतलब एक पार्टिकुलर टाइम लेके वो चल रही है कि वो लॉस में जाएगी कि प्रॉफिट में जाएगी। मान लीजिए कि एक कंपनी है, क्या है कंपनी, अब ये कंपनी लॉस में जाएगी कि प्रॉफिट में जाएगी ये कुछ सोच रही है कि मतलब 5 साल बाद क्या कंडीशन रहेगी कंपनी की, या 3 साल बाद क्या कंडीशन रहेगी कंपनी की, या 2 महीने बाद क्या कंडीशन रहेगी कंपनी की। तो इसका एक पार्टिकुलर टाइम चल रहा है कि वो एक पार्टिकुलर टाइम के हिसाब से सोच पा रही है कि कंपनी क्या होगा कंपनी में। तो इसको अपन क्या कह सकते हैं, स्पॉट प्रोजेक्शन बोल सकते हैं। इसके बाद मान लीजिए कि एक कंपनी है और वो पेन ड्राइव बना रही है, एक कंपनी है और वो पेन ड्राइव बनाती है, पेन ड्राइव बना रही है तो वह पुराने समय का फोरकास्टिंग लेके चलेगी। किस समय का, पुराने समय का। मतलब कंपनी आज जिस कंडीशन पर चल रही है, हो सकता है इसके 5 साल पहले, हो सकता है 3 साल पहले, हो सकता है 3 महीने पहले, 2 महीने पहले। मतलब वह जो पास्ट उसका निकल चुका उसके लिए फोरकास्टिंग, उसको देख के ही फोरकास्टिंग वो कर रही है, लेके चल रही है कि आज से 3 साल पहले उसकी सेल्स कितनी बढ़ी। क्या सोच रही है, आज से 3 साल पहले मतलब आज की सेल्स इतनी है, 50% है, तो आज से 3 साल पहले हमारी कंपनी की सेल्स कितनी थी, कहाँ उसे लॉस हुआ, उसे कहाँ उनके कस्टमर को कोई प्रॉब्लम हुई, मतलब कस्टमर को क्या और कौन सी या कहाँ कहाँ उसको प्रॉब्लम हुई। तो जो प्रोजेक्शन, जो प्रॉब्लम्स या प्रोजेक्ट मतलब जो उनके प्रोडक्ट में जो प्रॉब्लम्स आई या कस्टमर को जो प्रॉब्लम हुई, तो क्या क्या कंपटीशन करके उसे मार्केट में आ सकता है। मतलब किन किन चीज़ों में सुधार करके या सेल्स बढ़ाकर या जो उनके कस्टमर को प्रोजेक्ट्स में जो मतलब जो प्रॉब्लम हुई उनको सुधार करके, मतलब क्या क्या वो सुधार करके एक मार्केट में आ सकता है, मार्केट में आ सकती है। क्या क्या न्यू फंक्शन डालकर, तो क्या क्या अपनी जो अपने प्रोडक्ट हैं उनमें न्यू फंक्शन या न्यू सुधार कर क्या क्या कर सकती है वो। तो उसके लिए मतलब वो पास्ट का फोरकास्टिंग, पास्ट का सोच कर ही सुधार करेगी। मान लीजिए कि उसको अपनी सेल्स बढ़ानी है, तो सेल्स बढ़ाने के लिए वो क्या करेगी, सेल्स बढ़ाने के लिए वो अपने पहले की देखेगी कि 5 साल बाद हमारी कंपनी की कंडीशन क्या थी। फिर 5 साल पहले जो कंडीशन थी, फिर उसने 5 साल पहले ही फोरकास्टिंग कर ली थी, उसके 3 साल बाद उसकी कंपनी में कितना सुधार आया। तो उसकी कंपनी में जितना भी सुधार आया, तो उसके फिर जैसे ही सुधार के बाद फिर उसने फोरकास्टिंग की, उसके 2 महीने बाद उसको कितना सुधार आया। तो उसको क्या कहेंगे अपन, इसको स्पॉट प्रोजेक्शन कह सकते हैं। मतलब एक पार्टिकुलर टाइम को लेकर वो सोच रही है कि सोच पा रही है, तो उसको अपन स्पॉट प्रोजेक्शन कह सकते हैं। जैसे सारे पास्ट एक्सपीरियंस मतलब कितना उसे एक्सपीरियंस रहा, कितना उसे लॉस हुआ, कितना प्रॉफिट हुआ और कितना एक्सपेंसेस हुआ। मतलब इन सभी चीज़ों को वो याद रख कर, सारे पास्ट मेथड,
क्या क्या उसके मेथड थे, क्या उसको प्रॉब्लम आई थी। तो इन सभी चीज़ों को याद में रखकर एक पार्टिकुलर टाइम के लिए, एक पार्टिकुलर मतलब फ्यूचर के लिए एक पार्टिकुलर टाइम को लेकर फोरकास्टिंग करती है। तो उसको कह सकते हैं अपन कि स्पॉट प्रोजेक्शन हो रहा है। मतलब भाई कोई भी पार्टिकुलर टाइम को लेकर फोरकास्टिंग कर रहा है तो भाई स्पॉट प्रोजेक्शन के अंतर्गत आते हैं, मतलब उसके अंतर्गत आते हैं। अब अपन एक पिक्चर ड्रॉ करेंगे, उसको पढ़ेंगे। पिक्चर है हमारी कि फैक्टर्स दैट affect प्रॉफिट। इसमें जो हमारा सबसे पहले पॉइंट आता है वो हमारा क्या है, मार्केट शेयर। मार्केट शेयर, तो ये क्या होगा, मार्केट शेयर मतलब जो हमारी कंपनी है, कंपनी के जो प्रोडक्ट हैं वो मार्केट में जितने शेयर होंगे उतना उसे प्रॉफिट होगा। जितना मतलब मार्केट में वो आएगी, जितनी मतलब अपने जो उनकी प्रॉब्लम थी, उनके कस्टमर को प्रॉब्लम थी, वो कंपनी मार्केट में बनी रहे। इसके लिए उसे बहुत सारे प्रयास मतलब सुधार करना पड़ेगा। सेल्स बढ़ानी होगी, क्वांटिटी बढ़ानी होगी, क्वालिटी बढ़ानी होगी। तो वो मार्केट में उसके कितने शेयर जा रहे हैं, कितने शेयर वो अपने दे पा रहा है, कितना अपने प्रोजेक्ट को मतलब कस्टमर उनके प्रोजेक्ट को पसंद कर पा रहे हैं। तो ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा है अपना ब्रांड इमेज। दूसरा है ब्रांड इमेज। तो ब्रांड इमेज क्या होता है कि मतलब उनकी जो प्रोडक्ट जो मार्केट में आने वाले हैं उनकी ब्रांड क्या है, उनकी क्वालिटी क्या है, उसके क्वालिटी के अकॉर्डिंग वो मार्केट में लेंगे, कस्टमर उन्हें लेना पसंद करेंगे। किसके अकॉर्डिंग, क्वालिटी के अकॉर्डिंग। एंड नेक्स्ट है हमारा कंपटीशन। कंपटीशन, कंपटीशन क्या होगा कि अगर कंपटीशन कम हुआ, मतलब मार्केट में जो हमारी जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है उस प्रोडक्ट का अगर कंपटीशन मार्केट में कम हुआ तो हमारी कंपनी को प्रॉफिट होगा और सेल्स ज़्यादा होगी। और जैसे ही कंपटीशन ज़्यादा हुआ, कंपटीशन बहुत बढ़ गया तो सेल्स हमारी कम होगी। क्योंकि जैसे कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी कंपनी जो पहले से मार्केट में है तो उसके शेयर्स की क्वालिटी क्या है, क्या लोग उसको कितना पसंद कर रहे हैं। अगर उसकी कंपटीशन ज़्यादा है तो जो हम अपनी कंपनी खोलेंगे, हमारी न्यू कंपनी होगी, तो उसका मतलब सेल्स कम होगा। और अगर कंपटीशन ही नहीं रहेगा और कम कंपटीशन रहेगा तो हमारी सेल्स क्या होगी, ज़्यादा होगी। नेक्स्ट है हमारा प्रोडक्ट लाइफ सर्कल। लाइफ सर्कल ये क्या होता है, ये इनडायरेक्ट वे में, मतलब इनडायरेक्ट वे में अपनी जो कंपनी है उसकी प्रॉफिट को बढ़ाता है। नेक्स्ट है हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ। इकोनॉमिक ग्रोथ, अगर हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ फुल रेस में है तो जो हमारी सेल्स है वो अपने आप बढ़ेगी, और सेल्स बढ़ेगी तो हमारे क्या होगा, प्रॉफिट बढ़ेगा। नेक्स्ट है हमारा एक्सचेंज रेट। एक्सचेंज रेट, एक्सचेंज रेट क्या होता है, ये भी हमारी इनडायरेक्ट वे में प्रॉफिट को बढ़ाती है। इनडायरेक्ट वे में क्या होता है, प्रॉफिट को बढ़ाता है। नेक्स्ट है हमारा कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्शन क्या है कि इन्वेस्टमेंट अगर हमारा कम हुआ, अगर इन्वेस्टमेंट हमारा कम हुआ तो हमारी मतलब हमारे जो प्रोडक्ट हैं उनका जो प्राइस है वो कम होगा। और प्राइस कम होने के बाद जो कस्टमर है वो हमारी तरफ क्या होंगे, आकर्षित होंगे, हमारी तरफ आएंगे, आकर्षित होंगे, वो
ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट खरीदने की कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट हमारा ही कम है। जब कॉस्ट ऑफ प्रोजेक्शन मतलब इन्वेस्टमेंट अगर हमारे ही कम है तो प्रोजेक्ट जो हम बना रहे हैं, जो हमारे प्रोजेक्ट बन रहे हैं, हम उनकी कम प्राइस रखेंगे, और कम प्राइस रखेंगे तो कस्टमर लेने के लिए आकर्षित होंगे, और जैसे ही कस्टमर लेने के लिए आकर्षित होंगे हमारी सेल्स बढ़ेगी, और सेल्स बढ़ेगी तो प्रॉफिट बढ़ेगा। जहाँ सेल्स बढ़ेगा वहाँ प्रॉफिट बढ़ेगा। तो ये क्या है हमारे, तो ये हमारा कंप्लीट हो गया स्पॉट प्रोजेक्शन। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, फिर हम आपको आगे पढ़ा रहे हैं।